हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रेडमार्क के बारे में कि ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क के क्या टाइप्स है, और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर देखे थे कि क्या उनके प्रोसीजर है और कौन कौन से कंडीशन में रजिस्ट्रेशन होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पासिंग ऑफ क्या होता है, इंफ्रिंजमेंट क्या होती है और इनके रेमेडीज क्या दिए गए हैं इस एक्ट में। तो पासिंग ऑफ क्या होता है, रेप्यूटेशन, पहला है कि रेप्यूटेशन को डैमेज करना, यानी कि जो ट्रेडमार्क है, कंपनी का जो ट्रेडमार्क है उस चीज को डैमेज करना, उनके रेप्यूटेशन को डैमेज करना, वो होता है पासिंग ऑफ। सेकेंड है मिस रिप्रेजेंट करना, यानी कि उस मार्क को गलत वे में रिप्रेजेंट करना लोगों को, तो ये होता है मिस रिप्रेजेंट करना, पासिंग ऑफ होता है। ठीक है, अगर हम इसे सिंपल वे में समझे कि पासिंग ऑफ होता क्या है, तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है जो मार्क, वो प्लस इंफ्रिंजमेंट। अब इंफ्रिंजमेंट क्या होता है कि होल्डर के जो भी राइट्स है उन चीजों को आप बिना उनके परमिशन के आप उसे यूज कर रहे हो, उनके मार्क को आप डैमेज कर रहे हो, ये सारी चीजें होती है इंफ्रिंजमेंट। तो यहाँ पर पासिंग ऑफ क्या होता है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्लस इंफ्रिंजमेंट, इसे ही हम बोलते हैं पासिंग ऑफ। अब हम समझते हैं कि इंफ्रिंजमेंट क्या होता है। तो इंफ्रिंजमेंट दिया है सेक्शन 29 एंड 30 ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, बताता है इंफ्रिंजमेंट के बारे में कि इंफ्रिंजमेंट होता क्या है। इससे रिलेटेड हम केस देखते हैं कि कौन सा केस है, आप इससे थोड़ा क्लैरिफाई होगा कि क्या इंफ्रिंजमेंट है। ये केस है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस चरणजीत सिंह एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ, जो प्लेंटिफ है उनका जो ट्रेडमार्क है वो होंडा वर्ड है। ठीक है, अब ये जो होंडा वर्ड है किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। अब प्लेंटिफ के द्वारा ऑटोमोबाइल के लिए इस वर्ड को यूज किया जा रहा है। जो डिपेंडेंट है वो होंडा वर्ड यूज करता था किस चीज के लिए, प्रेशर कुकर के लिए। अब वो प्रेशर कुकर के लिए यूज कर रहा है, तो ये उसके राइट को क्या कर रहा है, इन्फ्रीज कर रहा है ना। जो होंडा वर्ड है वो रजिस्टर्ड है, यहाँ पर जो होंडा वर्ड है वो रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर डिपेंडेंट उनके राइट को इन्फ्रीज कर रहा है। तो जजमेंट क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है, एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर कुकर का नाम भी होंडा और यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है होंडा, वहां पे भी, तो ये एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट को बोला गया कि इस वर्ड को यूज ना किया जाए, ये पब्लिक में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इंफ्रिंजमेंट ये होता है। अब जैसे कि इंफ्रिंजमेंट का मतलब यहाँ पर हमने देखा कि रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, पासिंग ऑफ में क्या बता रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, वहीं पर इंफ्रिंजमेंट में क्या है, रजिस्टर्ड है। तो पासिंग ऑफ का मतलब हो गया कि अनरजिस्टर्ड प्लस इंफ्रिंजमेंट, और वहीं इंफ्रिंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप बिना ऑथर के, सॉरी, जो होल्डर है उनके परमिशन के और उनके आप रेप्यूटेशन को डैमेज कर रहे हो, जो रजिस्टर्ड है मार्क उस चीज को, तो ये इंफ्रिंजमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम देखते हैं कि लिमिटेशन पीरियड क्या है सू करने का। ठीक है, तो विद इन 3 साल के अंदर, जब भी इंफ्रिंजमेंट हुआ हो उसके 3 साल के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो। अब हम रेमेडीज देखते हैं, कौन कौन से रेमेडीज हमें दिए गए हैं। 2 टाइप के होते हैं, सिविल रेमेडी एंड क्रिमिनल रेमेडी। क्रिमिनल रेमेडी क्या होती है, जिनमें पनिशमेंट दिए जाते हैं, और सिविल रेमेडी जिनमें हमें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब क्रिमिनल रेमेडी में अगर पहला ऑफेंस होता है, सेक्शन 103 एंड 104 इस एक्ट में बताया है कौन कौन से पनिशमेंट है। फाइन है 50,000 से 2 लाख तक के, और इम्प्रिजमेंट 6 मंथ से 3 साल तक के दिए जाते हैं। अगर यही ऑफेंस आप रिपीटली करते हो और सब्सिक्वेंटली आप ये ऑफेंस करते हो, सेक्शन 105 में बताया है, और इसका पनिशमेंट है 1 लाख से 2 लाख तक का, और इम्प्रिजमेंट पता है 1 साल से 3 साल तक का आपको जेल हो सकता है। इसके अलावा जो क्रिमिनल रेमेडीज है जो कि सेक्शन 101 एंड 121 में बताए गए हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है, आप इन्हें लिखकर आ सकते हो।
अब हम देखते हैं सिविल रेमेडीज क्या होती है, तो जिनमें कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं। सेक्शन 135 में बताया है कि रिलीफ दिया जाता है इंफ्रिंजमेंट के लिए और पासिंग ऑफ के लिए। अब सिविल रेमेडीज के कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला है इंजंक्शन। यहाँ पर एक्स पार्टी इंजंक्शन या फिर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दिया जाता है। अब एक्स पार्टी इंजंक्शन क्या होता है? ये वो ऑर्डर होता है जहां पर पार्टी जाती है कोर्ट के पास की सारी बातें बताती है कि हमारे साथ ये चीजें हुई है। कोर्ट को प्राइमा फेसाई लगता है कि ये उनके जो वो बोल रहे हैं वो ये सही है, तो वहां और साथ में जो पार्टी है, दूसरी पार्टी अगर वहां पर मौजूद नहीं होती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर दे देती है कोर्ट। अब यहाँ पर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या होती है? जो फाइनल जजमेंट से पहले छोटे मोटे जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं हम उन्हें इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर बोलते हैं। अब ये ऑर्डर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट बोलती है कि कोर्ट में पेश किया जाए ये डॉक्यूमेंट्स को, उसे हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रिजर्विंग ऑफ इन्फ्रिजिंग गुड्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर एविडेंस। इन अगर जो भी इन्फ्रीज करने के गुड्स वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो इन चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाए, ये बोलती है कोर्ट। रिटेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ हिज एसेट्स, तो जो भी इन्फ्रिजिंग से रिलेटेड जो भी गुड्स होते हैं उन चीजों को डिस्पोज ऑफ ना करे डिफेंडेंट, ये उनको बोला है कि रिटेन करके रखे। सेकेंड है डैमेज। डैमेजेस क्या है? अब अगर जो भी सर्टिफिकेशन मार्क है या फिर कलेक्टिव मार्क है, अगर इनको इन चीजों को इन्फ्रिज किया जाता है तो इनके लिए कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और सेकेंड यहाँ पर बताया कि अगर जो डिफेंडेंट है वो अगर जानबूझकर इंटेंशनली अगर हार्म नहीं करता है तो वहां पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी चीजें आज बताई है वो आपको समझ में आया हो, और ये जितने भी हमने आपको प्रोवाइड किया है ये एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड किया है कि आप इन्हें लिख सकते हो। एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स, और आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे लॉ हैक को फॉलो करें।